मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। आपने कल की वीडियो देखी? हमारी कौन से टॉपिक पे थी? हमारी किस टॉपिक पे थी? आइडियल एंड नॉन आइडियल के ऊपर। ठीक है, हमारे टॉपिक के अंदर क्या था? आइडियल हमने पढ़ा था क्या होता है कि जो होता है कि इसमें ए और बी की इक्वल टू किसके होती है? ए बी के। ठीक है, नॉन आइडियल का हमने क्या पढ़ा था? ए और बी की क्या होती है? नॉट इक्वल टू होती है ए और बी के। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कल, हमने याद होगा। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? नॉन आइडियल के अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव किस में होती है? जिसमें ए बी की ज़्यादा होती है और इसमें किस में ए बी की कम होती है। ठीक है, ये बात याद है इतनी तो। फिर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स इसके अंदर आता है। हाँ, तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर दोज लिक्विड्स which distills over constant composition। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि समझ हमने एक लिक्विड लिया ए। ठीक है, हमने ना पता है क्या करा? समझो हमारा ए है ना, जो 90% के ऊपर ही, मतलब कि 90% जो उसकी बॉइलिंग करी ना हमने, उसके ऊपर ही इसके वेपर्स बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम आना शुरू हो गया है। तो इट मीन्स जो हमारा 90% है ना, बस ये 90% का जो पार्ट है ना, यही हमारा फॉर्म होगा। मतलब कि अ लिक्विड विच डिस्टिल्स ओवर अ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब कि ये बनेगा कितना? 90% ही बन पाएगा। ये उससे ऊपर बन नहीं पाएगा, उससे ऊपर बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इट मीन्स जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और हमें पता है बॉयल उसको में क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा? कि जब जो बाहर का टेम्परेचर होता है अंदर का टेम्परेचर होता है वो सेम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है, कि जब जो बाहर का प्रेशर है वही अंदर का प्रेशर बन जाता है। ठीक है, कि जो हमने वो ली कंटेनर लिया, उसको हमने बंद कर दिया और उसके जो लिक्विड्स हैं वही उतने ही, जितना वो कंडेंस हो रहा है उतने वो लिक्विफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? दीज आर दोज लिक्विड विच डिस्टिल्स ओवर कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, डिस्टिल्स ओवर कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन मतलब कि जितने कि एक ऐसी सर्टन कॉम्पोजिशन होएगी कि मतलब कि एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे जाके रुक जाएंगे, उससे ऊपर ये बन नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। अब इसके अंदर आते हैं दो पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं दो पार्ट्स, टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर पहली चीज़ आती है मैक्सिमम बॉइलिंग, सेकंड आता है मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का अब क्या होती है मैं बताता हूँ। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? जो सोल्यूशन होता है ना, मतलब कि जो हमने पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन पढ़ी थी, उसके अंदर एक जब कांस्टेंट कंपोजिशन एक हिट होती है, एक सर्टेन कंपोजिशन, इस वाले इसके अंदर ये ग्राफ था हमारा। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ था। इसके अंदर जब ये वाली जो एरिया है ना, क्राइटेरिया, यहाँ पे आके देखना, यहाँ पे तो एक हम उठती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक हम उठती है पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है ना कि ये एक है ना ऐसी हम्प उठती है, ऐसे उठती 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 एक एकदम ऐसी हम्प उठ जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारी हम्प है ना, मतलब कि ये एक ऐसी सर्टन कॉम्पोजिशन में पहुंची जहाँ पे इसकी हम्प एकदम मैक्सिमम हो गई। इट मीन्स ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है पूरी सुनो। सॉल्यूशन विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, कि जो लार्ज, इसका मैं ग्राफ भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद और ये होते हैं, ये वाला जो ग्राफ था ना, ये होता है मिनिमम के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव डेविएशन का था। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना, मिनिमम के लिए वाला ग्राफ है और मैक्सिमम के लिए जो हमारा वो वाला ग्राफ होता है ना, हायर वाला, मतलब कि नेगेटिव डेविएशन वाला, ये होता है मैक्सिमम, कि इससे ऊपर अब ये नहीं जा सकता, इससे ऊपर अभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए ये वाला होता है कि इसका जो वेपर प्रेशर है, जो इसकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई, एक में डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हाँ, तो चलो मुझे इसमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा एजियोट्रॉप है, ठीक है। ये होता है हमारे पास मिनिमम एजियोट्रॉप, मिनिमम, ये होता है हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया मिनिमम, ये हमारे पास क्या हो गया मैक्सिमम। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन सुनो इसकी, ठीक है। सॉल्यूशन विच शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, सॉल्यूशन विच शोज large deviation from Raoult's law at constant composition, या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक लार्ज डेविएशन है, इसमें भी एक लार्ज डेविएशन है, बट इसके अंदर पक्का पंगा किसका होता है, टेम्परेचर का, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, लो, इसके अंदर टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, हाई, ठीक है। मैक्सिमम के लिए हाई चाहिए, मिनिमम के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, 95% इथेनॉल, और इसका एग्जांपल होता है 63% HNO3। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो 63% बनी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना हाई करने के बावजूद भी इसके अंदर 63% कॉम्पोजिशन बन रही है, मतलब एक एजियोट्रॉप है जिसकी एक सर्टन कॉम्पोजिशन पे आके रुक चुका है। इसके बाद क्या होता है, इसकी वेपर फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक एजियोट्रॉप की लिमिटेशन भी आती है इसमें, लिख लो, ये लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही होगा, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और एक दो क्वेश्चन दूंगे। हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब व्हेन एजियोट्रॉप पिक concentration achieved, then liquids can't be separated when by distillation और हीटिंग। मतलब कि है ना कि ये ऐसी फेज़ है जहाँ पे जाके ना लिक्विड, मतलब कि एक टाइप से ख़राब, जैसे बंदा कहता है ना, वो हो जाता है कि हम इसको अब सेपरेट नहीं कर सकते, ये जैसे का है ना वैसे का वैसा ही रह जाएगा अभी, ठीक है। इतनी कंसंट्रेशन है ना, अगर इसकी इतनी कंसंट्रेशन अचीव हो गई तो इसके बाद ही होएगा नहीं। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या थी, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर विच डिस्टिल्स ओवर अ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। इतने मिक्सचर जिनकी एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होती है, उसके मैक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पर जाके जब वो अचीव करते हैं तो उसके बाद उनका जब वेपर फेज है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद हम उसको सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मिनिमम के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन होती है वो वाला ग्राफ, बस उसके अंदर हम ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन आती है। मैक्सिमम के अंदर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, मिनिमम के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ठीक है। और एक और चीज़ आती है कि कंसंट्रेशन इसके अंदर कम होती है, इसके अंदर हाई होती है कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 68 कर लेना। अब आएंगे हमारे पास क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास एक तो होता है 95% इथेनॉल, ठीक है, ये किसका है, मिनिमम बॉइलिंग का, मिनिमम बॉइलिंग का ये, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा कि जो एजियोट्रॉप है वो 95% क्यों बना, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन मिक्सचर था वो अचीव किस पे हुआ, जो हमारे कंसंट्रेशन मिक्स करी वो अचीव एट 95%, ठीक है। तो 95% पे जब हमारे अचीव होगा तो इसके बाद हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर है,
तो जो हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन है, इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, और हम इसको वी कांट सेपरेट इट आउट। सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। फिर हमारे पास 68% की आ गई HNO3। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग होता है, कि जब इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ ना, ये कितना परसेंट बना, 68% बना, उसके बाद जाके इसके आगे बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या टेम्परेचर लो है, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो गया, कांट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन है इसकी, हिट कितने पे हुई, कंसंट्रेशन हिट एट 68%। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस यही क्वेश्चंस थे आज के दिन के, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो एजियोट्रॉप्स था आज का टॉपिक। एजियोट्रॉप में क्या था कि मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर विद डिस्टिल्स ओवर कांस्टेंट कंपोजिशन। एजियोट्रॉप्स के दो टाइप, मैक्सिमम मिनिमम, उनके ग्राफ, उनके दो क्वेश्चन, इथेनॉल और ये वाला HNO3 ग्राफ याद रख लेना, क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिमिटेशन उसकी क्या थी कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। बस इतना ही था आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है।